वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बीएफएस को डिस्कस करेंगे। बीएफएस हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफ ट्राइवर्सल टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करते हैं ग्राफ को ट्राइवर्स करने के लिए। बीएफएस स्टैंड फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। हम लोग आज के लेक्चर के अंदर बीएफएस को इन डिटेल जो है वो चेक करेंगे, इसकी वर्किंग इस एग्जांपल्स के थ्रू इनको इन डिटेल जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बीएफएस हमारे पास क्या है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक हमारे पास है। बीएफएस हमारे पास अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। सेकंड हमारे पास जो बीएफएस है वो फीफो है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यों भी हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज हम लोग फर्स्ट इंसर्ट करेंगे वही हमारी क्या होगी, आउट होगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमारे पास क्यू हमारे पास इसी टेक्निक पे जो वर्क कर रही होती है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। कि जो चीज हमने फर्स्ट इंसर्ट की है वही चीज हमारी क्या होगी, फर्स्ट आउट होगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कि हम लोग अगर बैंक में जाएं तो अगर लाइंस हम लोग देखें, बैंक के अंदर लाइंस बनी होती हैं। तो जो बंदा हमारे पास पहले होगा, जो काउंटर पे होगा, पहले नंबर पे होगा, वो क्या करेगा, वो पहले चला जाएगा। जो दूसरे नंबर पे होगा वो क्या करेगा, पहले वाले के बाद जाएगा। थर्ड वाला देन इसी तरह इसके बाद जाएगा। मतलब एक ऑर्डर है कि जो पहले आया वो क्या करेगा, पहले जाएगा। जो बाद में आया वो क्या करेगा, बाद में जाएगा। तो थर्ड हमारे पास क्या है, शैलोएस्ट नोड। बीएफएस हमारा क्या करता है, शैलोएस्ट नोड पे वर्क करता है। जैसे कि अगर आपने एक जगह से आप लोग दूसरी जगह गए हैं तो इसके हमारे पास जितने भी पॉसिबल जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो इसके बन सकते हैं, हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, हम लोग मैरिज की एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मैरिज में जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट स्टॉल्स लगे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से स्टार्ट होते हैं। एक हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हम लोग एक डिश को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते करते हम लोग नेक्स्ट डिश पे चले जाते हैं। उसके बाद हमने उसको जब फिनिश कर लिया हम लोग नेक्स्ट पे चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट पे एंड देन नेक्स्ट पे। कि एक हमारे पास एक ऑर्डर आ जाता है कि जहां से हमने स्टार्ट हमारे मिल जाता है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट, और हमें एंडिंग भी मिल जाता है। हमारे पास क्या होता है, हम लोग नोड को क्या करते हैं, विजिट करते हैं वन बाय वन। शैलोएस्ट नोड कि जो उसके हमें करीब होगी हम लोग उसको पहले एक्सेस करेंगे। चेक लेवल बाय लेवल, पहले हम एक लेवल को फिल करेंगे, देन हम क्या करेंगे, दूसरे लेवल पे जाएंगे, देन हम क्या करेंगे, थर्ड लेवल पे जाएंगे। बीएफएस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लाइंड टेक्निक भी बोल सकते हैं एंड ब्रूट फोर्स मेथड भी हम लोग इसे, ब्रूट फोर्स टेक्निक भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हम इस पे बीएफएस को इम्प्लीमेंट करेंगे। बीएफएस अभी हमने देखा किस पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्यू पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए। हमने सबसे पहले क्या किया, ए को एक्सेस किया। ए को मैंने क्या किया, क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये मेरी क्यू है, ये मेरा वन, यहाँ से मेरी क्यू स्टार्ट हुई है। मैंने क्या किया, ए को क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया, ये मेरा ए आ गया। हमने बात की थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये मैंने ए को क्या किया, इंसर्ट किया है। अब मैं क्या करूंगा, ए को क्यू से रिमूव कर दूंगा। अब जब ए को मैंने क्यू से रिमूव किया तो ए के बाद हम लोग किस किस जो है नोड पे फर्दर मूव कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है। ए से हम लोग बी पे मूव कर सकते हैं, ये हमारे पास नोड, ये हमारे पास कनेक्शन शो कर रही है ये नोड। ए से हम लोग सी पे मूव कर सकते हैं एंड ए से हम लोग डी पे मूव कर सकते हैं। तो जब मैंने ए को रिमूव किया तो ए से हम लोग किस किस नोड पे विजिट कर सकते हैं, बी, सी एंड डी पे। तो नेक्स्ट जब ए को हमने क्यू से रिमूव कर दिया तो नेक्स्ट हम लोग हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, सी एंड डी। ए के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएंगे क्यू के अंदर। अब हम इसको वन बाय वन चेक करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पे होगा वही हमारा सबसे पहले निकलेगा क्यू में से। अब हमारा स्टार्टिंग क्या है, बी, तो हमने क्या किया, बी को निकाल दिया। जब हमारा बी चला जाएगा तो बी के हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है, बी से हम लोग ई पे मूव कर सकते हैं, बी से हम लोग एफ पे मूव कर सकते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि स्टार्टिंग जो हमारी इंसर्ट हम लोग क्यू के अंदर करते हैं वो हम लोग
राइट साइड से इंसर्ट करते हैं एंड जो हमने इसको एग्जिट करना होता है या क्यू से निकालना होता है वो हम लोग कहाँ से करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो जो भी हम लोग न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे वो हम लोग कहाँ इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे। और जब हम एलिमेंट को क्यू से बाहर निकालते हैं तो हम लोग उसको लेफ्ट साइड से निकालेंगे। अब मैंने जब बी को क्यू से खत्म किया तो बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या थे, ई एंड एफ। तो ई एंड एफ को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, राइट साइड पे। तो ये सी एंड डी मेरा एज इट इज। नेक्स्ट मेरा क्या था, ई एंड एफ। तो ये मेरा ई एंड एफ आ गया, हमने लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करना है। ये नहीं है कि हमने बी को जब रिमूव किया है तो हम बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके आगे लिख देंगे, नहीं। जहां हमारी क्यू एंड हो रही है उसके बाद हम लोग उस एलिमेंट्स को क्या करेंगे, फर्दर इसके अंदर प्लेस करेंगे। डी डी के बाद हमने क्या किया, ई एंड एफ को इसके अंदर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब बी रिमूव हुआ तो नेक्स्ट हमारे पास क्यू कुछ इस तरह की बन गई है थर्ड पे। सी एज इट इज, डी एज इट इज, बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या थे, ई एंड एफ। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सी, और हमारा स्ट्रक्चर भी क्या है, क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू मेरा फर्स्ट है तो यही फर्स्ट आउट होगा। अब अगर हम लोग सी वाली नोड को देखें, सी से हम लोग इसके सी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, सी से एफ एंड सी से एच। तो जी एंड एच, ये मेरे पास जी एंड एच एज इट इज आ गए क्योंकि हम राइट साइड पे इंसर्ट करेंगे। जब सी को रिमूव किया तो स्टार्टिंग अब मेरी क्या बन जाएगी, बी एज इट इज, ई एंड एफ भी एज इट इज, एंड जो हमने सी के अभी कॉम्बिनेशंस निकाले थे वो क्या थे, जी एंड एच, वो मेरे एज इट इज आ गए। नेक्स्ट अब हम लोग 5 चेक कर लेते हैं, 5 पॉइंट को। अब हमने किसको रिमूव करना है, डी को, क्योंकि मेरा स्टार्ट जो हमारा स्टार्ट होगा हम लोग बस उसको रिमूव करेंगे और उसके जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है हम लोग उसको चेक करते जाएंगे। अब मैं डी को रिमूव करूंगा तो डी से हम लोग किधर किधर विजिट कर सकते हैं, डी से हम लोग सिर्फ आई पे मूव कर सकते हैं। तो आई को मैंने कहाँ इंसर्ट करना है, एच के बाद, ये मेरा आई आ गया। डी को मैंने रिमूव कर दिया। स्टार्टिंग अब मेरा क्या हो जाएगा, ई एफ जी एज इट इज, एच भी एज इट इज, एंड डी को रिमूव करने से मेरे पास क्या आ गया, आई आ गया। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ई। अगर मैं ई को चेक करूं, ई से हम लोग किधर किधर मूव कर सकते हैं, ई से मैं जे पे जा सकता हूँ, ई से मैं के पे जा सकता हूँ। तो जे एंड के मेरा एज इट इज रहा। ये मेरा ई को मूव करने से जे एंड के आ गया राइट साइड पे। बाकी जो हमारे थे वो मेरे सेम आ गए, ई एज इट इज, जी एज इट इज, एच एज इट इज, आई एज इट इज, ई रिमूव हो गया। तो स्टार्टिंग अब मेरा क्या बन गया, एफ। ये मेरा एफ स्टार्टिंग पे आ गया। एफ स्टार्टिंग पे है तो हम इसको ही रिमूव करेंगे, जो एलिमेंट फर्स्ट है हम इसको ही रिमूव करेंगे। तो एफ को जब मैंने रिमूव किया तो एफ से हम लोग किधर किधर मूव कर सकते हैं, एफ से हमारे पास फर्दर कोई भी नोड नहीं है हम लोग जिसको विजिट करें। तो हम लोग सिर्फ एफ को जब रिमूव किया तो एफ के मेरे पास कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हम लोग किसी नोड को भी इधर इंसर्ट नहीं करेंगे। जब एफ रिमूव हुआ तो ये मेरी क्यू क्या रही, सेम रही। नेक्स्ट अब हम किसको रिमूव करेंगे, एफ के बाद जी को। जब मैंने जी को रिमूव किया तो जी से हम लोग एल पे मूव कर सकते हैं। तो ये मेरा एज इट इज एल आ गया। जी मेरा क्या हुआ, रिमूव हो गया। एच एज इट इज, आई एज इट इज, जे एज इट इज, एंड एल एज इट इज। अब हम किसको रिमूव करेंगे, जी के बाद। जी के बाद हम लोग नेक्स्ट, जी को जब रिमूव किया तो नेक्स्ट मेरा स्टार्टिंग क्या बन गया, एच। तो मैंने एच को जब रिमूव किया तो एच के मेरे पास कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हम एच पे कोई भी न्यू कॉम्बिनेशन को ऐड नहीं करेंगे। तो मेरी क्या है, क्यू सेम रही। एच को मैंने रिमूव कर दिया इधर से, ये एच भी रिमूव हो गया है, जी भी, ये हमारे पास नोड क्या हो गई चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई। अगर मैं आई को रिमूव करता हूं तो आई के बाद आई हम किधर किधर विजिट कर सकते हैं, आई से हम सिर्फ एम पे जा सकते हैं। तो एम को मैंने इंसर्ट करना है। ये मैंने जब आई को रिमूव किया तो आई को रिमूव करने से मेरे पास क्या आएगा, एम। ये मेरा एम आ गया राइट साइड पे। जे के एंड एल मेरा एज इट इज आ गया। नेक्स्ट अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आई को जब मैंने रिमूव किया तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जे। तो जे को हम रिमूव करेंगे। जब मैंने जे को रिमूव किया तो जे से हम लोग कहीं भी मूव नहीं कर सकते, तो जे मेरा रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, के। अब मैं के को रिमूव करता हूँ। जब मैंने के को रिमूव किया
तो के के हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है, सिर्फ एम। के से हम लोग सिर्फ एम पे मूव कर सकते हैं। एल एंड एम मेरा एज इट इज आ गया, एल एंड एम। जब मैंने के को रिमूव किया तो हमने के से हमने किधर मूव किया था, एम पे, तो ये मेरा एम एज इट इज आ गया। एल एंड एम मेरा बिल्कुल सेम आ गया। अब हम स्टार्टिंग हमारी कहाँ से है, एल से, तो हमने एल को रिमूव कर दिया। एल को रिमूव करने से कोई फर्दर नोड हमें नहीं मिली, तो एल मेरा डायरेक्टली मूव हो गया। देन हमारे पास क्या बचा, एम एंड एन। तो स्टार्टिंग मेरी क्या है अब, एम, तो एम को रिमूव कर दिया। देन हमारे पास एन बचा, हमने क्या किया, एन को रिमूव कर दिया। ये हमारे पास था BFS। मतलब कि हम लोग क्यू को यूज करते हैं। क्यू को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं हम उनको क्यू के अंदर वन बाय वन इंसर्ट करते हैं। एंड जो हमारे पास स्टार्टिंग पे होता है हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। और जो उसके हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं हम लोग उसको राइट साइड पे इंसर्ट कर देते हैं। लेफ्ट साइड से हम लोग एलिमेंट्स को क्यू से निकालते जाएंगे, राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे। ये हमारे पास था BFS।